8वां इंटरजेक्शन। ये टोटल 8 आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इंटरजेक्शन हमारे लिए इतना मैटर नहीं करता। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। अब इमोशंस कैसे हैं? आप लोगों ने सुना होगा हुर्रे, राइट, है ना, आह, ठीक है, ये अलास, है ना, या फिर व्हाट, ये सब क्या आपके इंटरजेक्शन है ना। मतलब आपके सरप्राइज का इमोशन, सैडनेस का इमोशन, हैप्पीनेस का इमोशन, ये इमोशन शो करने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन कहलाते हैं ना। इमोशंस को शो करने वाले वर्ड आपके इंटरजेक्शन कहलाते हैं ना। असल में जो हमारी इंपॉर्टेंस है वो इन 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच की है। ये 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो बेसिकली आपके क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं बच्चों कि आपने सेंटेंस के बारे में क्या जानते हो? आप सेंटेंस क्या जानते हो ना? ठीक है, सेंटेंस आपके होता क्या है? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होता है। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, शब्दों का जो अरेंजमेंट होता है ना उसे हम क्या बोलते हैं? आपके सेंटेंस बोलते हैं। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, शब्दों का अरेंजमेंट आपके क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। ये बात आप सब लोगों को पता है ना। अब शब्द तो एक से ज्यादा वर्ड्स होंगे तो वो ग्रुप ही हो गया। ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोल दो या अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स बोल दो, एक ही बात होगी। अब एक बात कि जब हम सेंटेंस को अरेंज करते हैं तो हम उनका विश्लेषण भी करेंगे, उनका एनालिसिस भी करेंगे। तो जो सबसे कॉमन चीज होती है सेंटेंस के बारे में जो सारे बच्चे लोगों को पता है वो ये है सब आपके कि सर सब्जेक्ट होता है, सेंटेंस में वर्ब होती है और आपके क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। बोलो सबको पता है या नहीं है? ठीक है, सबको पता है या नहीं है? हाँ जी, है ना। अब आज से ना बच्चों आप लोगों को ऑब्जेक्ट को और सब्जेक्ट को जो है वो किसके रेस्पेक्ट में देखना है? वो वर्ब के रेस्पेक्ट में देखना है। आप कभी भी इनको अलग तरीके से नहीं मानोगे ना। जो वर्ब होती है ना, ये सब्जेक्ट इंडिविजुअल नहीं होता। सब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस होता है वर्ब की वजह से। वर्ब है तो आपके ऑब्जेक्ट है, वर्ब है तो आपके सब्जेक्ट है। वर्ब की वजह से ये होता है। तो जब भी आप वर्ब देखोगे, मतलब जब सब्जेक्ट के बारे में सोच रहे हो या ऑब्जेक्ट के बारे में सोच रहे हो, तो जिसको भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें पता है, कॉम्प्लीमेंट पता है या एडवर्बियल पता है, ठीक है, हाँ जी, है ना, कॉम्प्लीमेंट, हाँ मैंने बताया था ना, वो सब चीजें अपने दिमाग में रखें। हाँ, साहिल सर ने बताया था कॉम्प्लीमेंट। साहिल सर को हमने ही सिखाया था सब आपके, ठीक है, हमने बताया, मेरी बताई हुई थी बातें, है ना। चलो छोड़ो, आ जाओ, है ना। तो इधर आ जाओ, है ना। मैंने क्या बोला कि सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, ना। तो कहने का मतलब यह है कि जो वर्ब होती है उसके पास में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है उसके पास में ऑब्जेक्ट होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? इसको आप अलग से नहीं देखेंगे, इसको आप वर्ब से रिलेट करके देखेंगे, ठीक है। क्योंकि जो सेंटेंस होता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है ना, वो वर्ब होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। मैंने सेंटेंस लिखा आप लोगों के सामने, इधर देखना, राम किल्ड श्याम। अगर आप इसको एनालाइज करोगे तो बेसिक सेंटेंस है। बहुत सारे बच्चे बता देंगे कि ये सब्जेक्ट है, ये आपके वर्ब है सर, और ये आपके ऑब्जेक्ट है। बोलो ये सब बातें क्या तुम सब लोग बता सकते हो क्या? सबको पता है कि ये 3 चीज क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सबको पता है? हाँ या ना में जवाब दो। बोला हाँ सर पता है ना। यस है तो यस बोल देना, नो है तो नो बोल देना। सबको पता है ना पहला सेंटेंस, ठीक है, वेरी गुड, है ना। तो ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट मौजूद है, वर्ब मौजूद है और ऑब्जेक्ट मौजूद है, ठीक है। हाँ जी, जिनको नहीं पता है वो अभी उनको पता चल गया, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज देखना भाई, दूसरी चीज देखना, हाँ जी, मैंने सेंटेंस लिखा आप लोगों के सामने, राम डाइड। राम जो है उसकी मृत्यु हो गई, राम मर गया, सब आपके सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो गया। अच्छा, इसमें क्या है? ये आपके सब्जेक्ट हो गया, है ना, और ये आपके वर्ब हो गई। ये लो जी, ये भी आप लोगों को क्लियर है सबको कि ये कैसा सेंटेंस है? सब्जेक्ट और इसमें वर्ब है, राइट। अच्छा, मैंने सेंटेंस लिखा आप लोगों के सामने, इधर देखो, शूट। ये लो साहब, शूट, ये लो जी, खत्म। ये भी पूरा का पूरा सेंटेंस है साहब आपके, है ना। मैंने क्या बोला? शूट, ये पूरा का पूरा सेंटेंस है। या फिर मैं बोलूं आप लोगों के सामने रन, ये भी आपके पूरा का पूरा सेंटेंस है ना। इसे हम क्या बोलेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? एक बार मैं चार्जिंग पे लगा लूं। कहने का मतलब ये है, मैं आप लोगों को एक बात समझाना चाहता हूं। मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूं कि भैया मेरी बात ध्यान से सुनो, कि एक जो सेंटेंस होता है ना,
उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा होता है? वो आपके वर्ब होती है। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी। तो आप सेंटेंस के अंदर से आपके सब्जेक्ट गायब हो सकता है, मतलब सेंटेंस के अंदर से आपके ऑब्जेक्ट गायब हो सकता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है क्या? पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों है। दूसरे सेंटेंस में आपके पास क्या है? यहाँ पे ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है, SVO। दूसरे सब्जेक्ट सेंटेंस में आपके सब्जेक्ट और वर्ब है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। और तीसरे में केवल आपके वर्ब है, राइट? तो कहने का मतलब ये है कि अगर वर्ब नहीं होगी तो सेंटेंस नहीं होगा। आप सेंटेंस के अंदर से ऑब्जेक्ट को गायब कर सकते हो, आप सेंटेंस के अंदर से सब्जेक्ट को गायब कर सकते हो, लेकिन सेंटेंस के अंदर से वर्ब गायब नहीं कर सकते। मतलब वर्ब अकेली जो है वो पूरे सेंटेंस को दिखा सकती है। सेंटेंस का जो अस्तित्व जो है, सेंटेंस का जो एग्जिस्टेंस है, वो किसकी वजह से होता है? वो वर्ब की वजह से होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो कौन सा होता है? वो वर्ब होती है। सबको क्लियर है ये बात मेरी? हाँ जी। तो मैं आपको क्या बोल रहा था कि वर्ब की वजह से सब्जेक्ट होता है, वर्ब की वजह से ऑब्जेक्ट होता है। इस बात से आप लोग एग्री करते हो क्या? इस बात से एग्री करते हो क्या? ये जो शूट और रन है ना, ये आपके इंपरेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर सब्जेक्ट आपके हिडन है, ठीक है? मान लो किसी यू को बोला जा रहा हो तो ये यू हिडन है, या यू को भगाया जा रहा हो तो ये यू हिडन, ये हिडन है। इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सेंटेंस में से ऑब्जेक्ट गायब हो सकता है, सब्जेक्ट गायब हो सकता है, लेकिन वर्ब गायब नहीं हो सकती। वर्ब जो होती है वो सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि वर्ब के रेस्पेक्ट में ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देखा जाता है। वर्ब के रेस्पेक्ट में वर्ब की वजह से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देखा जाता है ना। तो ये जो सेंटेंस है ना आप लोगों के सामने, क्या नाम है, जब आप लोगों के सामने ये जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का, तो आप इसको कैसे देखोगे? ठीक है, आप इसको कैसे देखोगे? जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा आप लोगों के सामने, राम किल्ड श्याम, राम किल्ड श्याम। इसको कैसे देखोगे? इसको ऐसे देखोगे कि ये किल जो है वो आपके वर्ब है ना, और इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा है? राम है। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन सा है? आपके श्याम है। समझ रहे हो? किसके रेस्पेक्ट में देखोगे? वर्ब के रेस्पेक्ट में रखोगे ना, है ना? तो सब्जेक्ट कौन है? किल वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? राम है। किल वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है? श्याम है। तो वर्ब के रेस्पेक्ट में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देखा करो, ठीक है? चलो जी, है ना? हाँ जी, क्लियर है सबको? कि हाँ सर आपके क्लियर है। ये डूअर फूअर सब छोड़ दो, सब बातें अपन कवर कर लेंगे, है ना? ठीक है, चलो जी, है ना? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, है ना? ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो हमें सबको बताया ना, तो हमको सबको बताया ना। अच्छा, तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा, सब्जेक्ट किसको चाहिए होता है भैया? सब्जेक्ट किसको चाहिए होता है? सब्जेक्ट किसको चाहिए होता है? वर्ब को, है ना? अच्छा, ऑब्जेक्ट भी किसको चाहिए होता है? वर्ब को। वर्ब की वजह से ऑब्जेक्ट का अस्तित्व है, वर्ब की वजह से ऑब्जेक्ट का अस्तित्व है, और वर्ब की वजह से आपके किसका अस्तित्व है? आपके सब्जेक्ट का अस्तित्व है, ठीक है? चलो जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं ना। तो अब देखो बच्चों, ये जो बेसिक आपके सामने पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इनके मैं फंक्शन को समझने की कोशिश करता हूँ, है ना? इनके मैं फंक्शन को समझने की कोशिश करता हूँ ना, कि जब हम एक सेंटेंस में इन पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं तो क्या क्या इनका बेसिक फंक्शन होता है और किस किस तरीके से हम इनका इस्तेमाल करते हैं ना। इनके हम एट्रीब्यूट्स के ऊपर चर्चा करेंगे, इन्फ्लेक्शन के ऊपर बात करेंगे, इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर बात करेंगे ना। तो सबसे पहले आप लोगों के पास में है नाउन और प्रोनाउन। चलो, अभी तक मैंने जितनी बातें बताई सबको क्लियर है? सबको समझ आ रही है ना? अगर समझ आ रही है तो यस बोल देना, नहीं समझ आ रही है तो नो बोल देना। एक बार पोल चलाया ना, ठीक है? अगर टाइम खराब करने में विश्वास नहीं करता, और मैं ना तुम्हें प्लीज करने में विश्वास करूंगा, जिन बच्चों को थोड़ा कम समझ आ रहा है वो एक बार क्लास को दोबारा देखें, ठीक है ना? अपन बच्चों APPLE एप्पल यानी सेव ये तो सिखा नहीं सकते, राइट? कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने आए हो, बेसिक का मतलब ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इंग्लिश समझने से पहले कि आपके बेसिक्स में आप लोगों को सिखा रहा हूं, ठीक है? ये ध्यान रखना आप लोगों ने। चलो, तो अगर हम बात करें नाउन और प्रोनाउन के बारे में, तो जो नाउन और प्रोनाउन होता है, ठीक है, ये आपके भाई बहन होते हैं, और ये किसकी तरह काम करते हैं एक सेंटेंस में? ये एक सेंटेंस में सब्जेक्ट बन सकते हैं, ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, और आपके कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं ना। अभी आप केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में देखेंगे ना, कॉम्प्लीमेंट को भूल जाओ, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के ऊपर हम बाद में बात करेंगे ना। अभी तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं ना।
अच्छा, ये जो तीसरा और चौथी कैटेगरी है ना, लैंग्वेज में इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको हम क्वालिफाइंग वर्ड्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भैया? बताओ भाई। क्वालिफाइंग वर्ड्स। अच्छा, क्वालिफाइंग वर्ड्स क्या होते हैं आपके? वेरी नाइस। क्वालिफाइंग वर्ड्स, ये आपके क्वालिफाइंग वर्ड्स हैं, ठीक है? क्वालिफाइंग वर्ड्स है। एडजेक्टिव आपके किसको क्वालिफाई करता है? ये किसको क्वालिफाई करता है? नाउन और प्रोनाउन को, ठीक है? अच्छा, एडवर्ब जो वो किसको क्वालिफाई करता है? वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव को, ठीक है? वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम आपके एडवर्ब करता है, ठीक है? अच्छा, हाँ, अच्छा, वर्ब, वर्ब किसको डिनोट करती है भाई इंग्लिश लैंग्वेज में? वर्ब डिनोट करती है आपके एक्शन को या स्टेट को। या तो ये एक्शन होता है या आपके स्टेट होती है ना, या तो एक्शन को डिनोट करती है या स्टेट को डिनोट करती है ना। अभी मैं इनके ऊपर सारी चीजों के ऊपर मैं बात करूंगा थोड़ा डिटेल में, ठीक है? अभी घबराना नहीं है आप लोगों को ना, जितना समझ आ रहा है उतना समझो, अभी और इसको डिटेल में बात करेंगे ना। प्रीपोजिशन क्या करते हैं? रिलेट, रिलेट्स नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करते हैं, राइट? और कंजंक्शन क्या होते हैं आपके? ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं। कंजंक्शन आपके क्या होते हैं? ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है? मेरे राइटिंग क्लियर है सबको? सबको क्लियर हो रहा है यहाँ पे कि हाँ सर आपके क्लियर है? ठीक है, हाँ जी सबको क्लियर है ना, है ना? अब देखो बच्चों, आपने बेसिक चीजें सब लोगों ने सीख रखी होगी, इनको हम डिटेल में और इनके ऊपर चर्चा करेंगे ना, ठीक है? तो इनके ऊपर डिटेल में हम और बातें करेंगे। एक छोटे छोटे एग्जांपल सेंटेंस लेता हूं जिससे आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी, है ना? छोटे छोटे एग्जांपल सेंटेंस लेता हूं ना, तो जिससे आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी, है ना? ठीक है, छोटे छोटे एग्जांपल सेंटेंस लेते हैं जिससे चीजें क्लियर होंगी। जैसे कि देखो इधर है ना, अच्छा एक सवाल है मेरा आप लोगों से, क्या ज्वाइनिंग करता है सर कंजंक्शन? अभी बताएंगे, विक्की सब सिखाएंगे ना। अभी बेसिक ये जो सातों आठों के छोटे छोटे से एग्जांपल ले लेते हैं ताकि छोटी छोटी चीजें आप लोगों के सामने क्लियर हो जाए ना। अच्छा इधर देखो ना, तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बोलता हूं कि किसी का भी नाम जो होता है वो नाउन होता है, ये सबको पता है। जैसे नरेश हो गया, रवि हो गया, जूही हो गया, हिमांशु हो गया, ये सब क्या आपके नाउन है? नाउन है ना? तो मैंने आप लोगों के सामने एग्जांपल लिखा था, ठीक है? राम किल्ड श्याम। मुझे आप लोग ये बताओ कि यहाँ पे राम और श्याम कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच को दिखा रहे हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना। ये तो मुझे पता है कि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना, ठीक है? ये नाउन है और ये भी आपके क्या है? नाउन है। किसी को कोई समस्या नहीं है, ठीक है? अच्छा, ये किसकी तरह काम कर रहा है? सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। और ये किसकी तरह काम कर रहा है? ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो हमने आप लोगों को जो पहली बात बताई थी, क्या बताया था कि नाउन किसकी तरह काम करता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह। आपके सामने एग्जांपल है, पहले नाउन का एग्जांपल हो गया, ठीक है? नाउन का एग्जांपल हो गया, ठीक है? अच्छा, अब अगर मैं एक प्रोनाउन का एग्जांपल लूं, तो नाउन को रिप्लेस करने वाले वर्ड्स आपके प्रोनाउन होते हैं, ठीक है? तो मैंने लिखा सेंटेंस आपके सामने, ही किल्ड हर, लिख दो ना, ही किल्ड हर, उसने उसको मार दिया। ही किल्ड हर, ही आपके प्रोनाउन है और हर भी आपके प्रोनाउन है, दोनों प्रोनाउन है, ठीक है? अच्छा जी, है ना? और हम ये देखते हैं कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर ये आपके ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है? तो हमारी बात यहाँ पे प्रूव हो गई। क्या बात हमारी प्रूव हो गई? कि ये किसकी तरह काम करते हैं? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। ये हमने प्रूव कर दी यहाँ पे बात, ठीक है? प्रोनाउन किसकी तरह काम करता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। ये बात भी यहाँ पे प्रूव हो चुकी है ना, दोनों बातें हमने प्रूव कर दी, ठीक है? एकदम प्रूव कर दी, हमारे आसान है ना? छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेते हैं ना। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को मैंने क्या बोला? एडजेक्टिव के बारे में ना। अच्छा, मैंने क्या बोला? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है भैया? एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव qualifies
अब प्रोनाउन को देखते हैं कैसे क्वालिफाई करता है, ठीक है। तो मैंने सेंटेंस लिखा आप लोगों के सामने, सीता इज अ ब्यूटिफुल गर्ल। सीता इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, छोटे छोटे से एग्जाम्पल देख रहे हैं ना। सीता इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, तो यहाँ पे गर्ल क्या है बच्चों, नाउन है। गर्ल क्या है, नाउन है। और ये ब्यूटीफुल क्या कर रहा है साहब, आपके इसको क्वालिफाई कर रहा है। अभी अपन इनको आइडेंटिफाई करना भी सीखेंगे, नाउन को आइडेंटिफाई करना, एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना। लड़की, लेकिन कैसी लड़की, सुंदर लड़की, तो ये एडजेक्टिव जो है वो इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात, है ना। अगर मैंने सेंटेंस ऐसे लिख दिया होता, शी इज ब्यूटिफुल, अब देखो भाई यहां पर आपके ये प्रोनाउन है, शी इज ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल आपके एडजेक्टिव हो गया, और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, इस शी को क्वालिफाई कर रहा है, इस प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। बोलो भाई यहां तक की बातें समझ आ रही है आप लोगों को। तो एडजेक्टिव आपके एक नाउन को या एक प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। शी की विशेषता कौन बता रहा है, बताओ। शी की विशेषता कौन बता रहा है, शी कैसी है, शी सुंदर है। गर्ल की विशेषता कौन बता रहा है, ब्यूटीफुल बता रहा है कि गर्ल कैसी है, सुंदर है। तो ये एडजेक्टिव आपके क्या करते हैं, विशेषता बताने वाले वर्ड्स होते हैं ना, ठीक है, विशेषता बताने वाले वर्ड्स होते हैं। क्लियर है यहां तक की बात। चलो जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ना। आगे बढ़ते हैं सब आपके, ना विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, आगे हम लेते हैं सब आपके, ना। फिर मैंने बात की आपके एडवर्ब की, है ना। एडवर्ब आपके क्या करता है, किसी वर्ब को, एडवर्ब को या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, ठीक है। तो इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा आप लोगों के सामने, शी डांसेस ब्यूटीफुली, है ना। बाकी किस किस तरीके से किसको क्वालिफाई करती है तो हम बाद में देखेंगे। शी डांसेस ब्यूटीफुली, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि ये ब्यूटीफुली क्या हो रहा है, राइट। ये डांस करने का काम हो रहा है, वर्ब, डांस आपके वर्ब है, वर्ब आपके एक्शन को डिनोट करती है। एक्शन क्या होता है साहब, आपके एक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं कार्य। इस सेंटेंस में क्या कार्य हो रहा है, इस सेंटेंस में डांस करने का कार्य हो रहा है, और इस कार्य को कैसे किया जा रहा है, ब्यूटीफुली किया जा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये ब्यूटीफुली आपके क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ये एडवर्ब हो गया। और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है ना। नृत्य हो रहा है, डांस हो रहा है, और वो कैसा हो रहा है, ब्यूटीफुली हो रहा है, सुंदर हो रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर हम ज्यादा डिटेल में आगे बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे, है ना। अच्छा, फिर मैंने आप लोगों को बोला कि वर्ब आपके एक्शन को दिखाती है ना। वर्ब आपके किसको दिखाती है, वर्ब आपके एक्शन को दिखाती है। वर्ब दो चीजों को दिखाती है, या तो एक्शन को या फिर आपके स्टेट को, ठीक है ना। इधर देखेंगे ना, मैंने सेंटेंस लिखा, राम, वापस से रिपीट कर रहा हूं, प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों कि यहां पर ये प्ले क्या है, ये एक आपके एक्शन है। क्या एक्शन हो रहा है बताओ, खेलने का एक्शन हो रहा है। खेलना, कूदना, भागना, दौड़ना, मारना, पीटना, ये सब एक्शन होता है। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात। हाँ, ये सब एक्शन होता है। अच्छा एक बात बताओ, हेट करना किसी को एक्शन होगा या स्टेट होगी। दो स्टेट होती है, वो मेंटल और फिजिकल होती है। स्टेट जो होती है वो आपके मेंटल होती है या फिजिकल होती है ना, या तो मानसिक स्टेट होती है या आपके शारीरिक स्टेट होती है ना, ठीक है। स्टेट आपके मेंटल और फिजिकल होती है ना, ठीक है। तो हाँ जी, मैंने बोला आई नो हिम, किसी को जानना आपके एक्शन है या स्टेट है। आई नो हिम, किसी को जानना आपके एक्शन है या स्टेट है, स्टेट है, ये एक्शन नहीं है, ये स्टेट है। और ये कैसी स्टेट है, मेंटल स्टेट है ना, मेंटल स्टेट है ना। वहां पर देखो कार्य हो रहा होता है ना, ये प्ले करना आपके कार्य होता है, ठीक है, प्ले करना आपके कार्य है। और कोई भी एक्शन जो होता है ना वो आपके कंटिन्यूस हो सकता है। आगे तुम जाके पढ़ोगे ना, स्टेट कभी भी कंटिन्यूस नहीं होती है ना। स्टेट जो होती है, आप या तो किसी को जानते हो या फिर नहीं जानते हो। ऐसा होता है कि आपके मैं नफरत कर रहा हूं,
जान रहा हूं। स्टेट आपके जो होती है वो परमानेंट होती है, समझ रहे हो मेरी बात। आगे जब तुम पढ़ोगे टेंस वगैरह तो तुम्हें मैं ये सिखाऊंगा कि ये कंटिन्यूअस आई एम नोइंग हिम, आई एम नोइंग हिम, ये सेंटेंस हम नोइंग क्यों नहीं लिख सकते, इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि जो स्टेट होती है ना वो कभी भी कंटिन्यूअस नहीं हो सकती, है ना, कंटिन्यूअस नहीं हो सकती स्टेट। अरे किसी को जानना है या तो आप जानते हो या नहीं जानते हो, राइट। तो आप जो है स्टेट हमेशा जो मेंटल स्टेट होती है वो कभी भी कंटिन्यूअस नहीं हो सकती है ना, ध्यान रखेंगे इस बात का, आगे जाके पता चलेगा ना। कोई एक्शन जो हो सकता है वो आपके कंटिन्यूअस हो सकता है ना। अब खेलने का एक्शन, मान लो अभी आप खेल रहे हो, जारी है, कार्य जारी है, एक्शन जारी है, तो वहां पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन ये जो है वो जारी या कंटिन्यूअस स्टेट में नहीं जाती है, सब आपके स्टेट आपके कंटिन्यूअस नहीं हो सकती है ना। गलत है, आई एम लविंग इट है ना, गलत है मैकडोनल्ड का ना, आई लव इट होना चाहिए, मैकडोनल्ड का गलत है, 100% गलत है, ठीक है। चलो लिख देते हैं ना, कोई बात नहीं है ना। चलो भैया ना, तो यहाँ तक की बात आप सब लोगों को क्लियर है, स्टेट होती है, एक्शन होता है ना। अब आगे बढ़ते हैं सब आपके, नेक्स्ट बात आप लोगों से डिस्कस करते हैं प्रेपोजिशन और कंजंक्शन के बारे में, है ना। देखो बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, है ना। प्रेपोजिशन और कंजंक्शन के ऊपर बात करने से पहले एक बेसिक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट जो लेते हैं वो आपके दो पार्ट्स ऑफ स्पीच लेते हैं। मैंने आपको बोला ना कि जब भी आप ऑब्जेक्ट को देखोगे तो किसके कॉन्टेक्स्ट में देखोगे, वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे, समझ रहे हो मेरी बात। ऐसे ही जब हम बात करते हैं आपके प्रेपोजिशन के बारे में, तो प्रेपोजिशन जो होता है उसका वो अपने बाद में क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है सब आपके। तो कहने का मतलब यह है कि सर आपने बोला था वर्ब भी अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है, बिल्कुल लेती है, राइट। देखो बच्चों, वर्ब जो है, वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, वर्ब आपके किसको डिनोट करती है, वर्ब या तो डिनोट करती है आपके एक्शन को या फिर वो आपके डिनोट करती है स्टेट को। तो जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, वो बेसिकली वर्ब इस ऑब्जेक्ट पे अपने एक्शन को या अपनी स्टेट को ट्रांसफर करती है, समझ रहे हो मेरी बात। वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेती है तो वर्ब का ऑब्जेक्ट जो होता है उसके ऊपर वर्ब काम कर रही होती है, और प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर प्रेपोजिशन काम कर रहा होता है, समझ रहे हो मेरी बात। ध्यान रखो, तो पहली चीज आप लोगों को क्या सीखनी है, पहली चीज आप लोगों को ये सीखनी है कि इंग्लिश लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट कौन कौन लेते हैं ना। ऑब्जेक्ट कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच लेते हैं, दो पार्ट्स ऑफ स्पीच लेते हैं, मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो। ऑब्जेक्ट कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच लेते हैं, दो पार्ट्स ऑफ स्पीच लेते हैं। बोलो सारे के सारे हाँ सर। कौन कौन से लेते हैं, एक तो वर्ब के पास में ऑब्जेक्ट होता है और एक प्रेपोजिशन के पास में ऑब्जेक्ट होता है, इन दो चीजों के पास में ऑब्जेक्ट होता है। हालांकि ये अलग बात है कि इन दोनों का फंक्शन आपके अलग अलग है, ठीक है, ठीक है, वर्ब के और प्रेपोजिशन के पास में ऑब्जेक्ट होता है ना, ठीक है। अच्छा, अब दो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेता है ना। अब इधर ध्यान से देखो ना, अपने एक्शन को और अपनी स्टेट को, ठीक है, ट्रांसफर करने का काम कौन करती है, वर्ब करती है। तो वर्ब जो है वो क्या करती है, अपने एक्शन को, है ना, वर्ब का जो एक्शन होता है या वर्ब की जो स्टेट होती है उसको क्या करती है, ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर करती है, समझ रहे हो। तो देखो फिर से मैं आप लोगों को बोल देता हूं, वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर काम कौन कर रही होती है, वर्ब कर रही होती है, वर्ब काम कर रही होती है। और जो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसके ऊपर आपके क्या काम कर रहा होता है, उसके ऊपर प्रेपोजिशन काम कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। अब ये क्या काम करते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये क्या काम करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान से सीखना भाई, ध्यान से सीखना, ठीक है। इधर देखना, मैंने सेंटेंस लिखा राम किल्ड श्याम। मेरी बात ध्यान से सुनो, किल क्या है भैया, एक्शन है क्या, राम किल्ड श्याम। अरे भैया किल एक्शन है क्या, बोलो बोलो हाँ सर एक्शन है क्या। इधर लिख लेते हैं, राम किल्ड श्याम, राम ने श्याम को मारा। एक बार बताओ, ये एक्शन है, कौन सा एक्शन है, ये मारने का एक्शन है। अरे मारने का कार्य हो रहा है ना, मारने का कार्य है।
अच्छा, ये किसी के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है क्या? किसको मारा जा रहा है? अरे किसको मारा जा रहा है? ट्रांसफर हो रहा है क्या? इस पे अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर, श्याम के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है ये। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, राम नोज श्याम, ये क्या है सब आपकी स्टेट? क्या ये ट्रांसफर हो रही है स्टेट? किसको जाना जा रहा है? अरे ट्रांसफर हो रही है क्या? किसको? श्याम को। मतलब किसको जानते हैं, किसको जाना जाता है, इसके ऊपर ट्रांसफर हो रही है। मेरी बात ध्यान से सुनो। तो वर्ब का जो ऑब्जेक्ट, मैं इसीलिए तो मैं आप लोगों को बोल रहा था कि जब भी आप ऑब्जेक्ट के बारे में बात करो तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, है ना? उसको कैसे जानोगे? अकेले ऑब्जेक्ट को नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, है ना? अकेला ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, या तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट या वर्ब का ऑब्जेक्ट। जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर वर्ब काम करती है, और जो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर प्रेपोजिशन काम करता है। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ जी, बोलो क्लियर हुआ? हाँ जी, बोलो सबको क्लियर हुआ? ठीक है ना? तो मैंने आप लोगों को ये तो सिखा दिया कि आपके वर्ब का ऑब्जेक्ट जो होता है उसके ऊपर वर्ब काम करती है। मैंने आप लोगों को बोला कि प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें प्रेपोजिशन काम करता है। अब देखते हैं सब आपके। अच्छा, ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है? ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है ये भी बताओ। नाउन और प्रोनाउन करते हैं। सिखाया था ना आप लोगों को? हाँ जी, नाउन और प्रोनाउन करते हैं ना, सिखाया था अभी अभी आप लोगों को। अब देखो, इधर देखो ना, ठीक है? तो आप लोगों को मैंने बोला प्रेपोजिशन होता क्या, ठीक है? हाँ जी, प्रेपोजिशन के ऊपर बात करते हैं ना। सर प्रॉब्लम हो रही है साउंड की बहुत, एक बार रिफ्रेश कर लो, मैं भी कर लेता हूँ ना। हाँ जी, हाँ जी, चलो ठीक है ना। तो देखो प्रेपोजिशन की डेफिनेशन देखते हैं। प्रेपोजिशन रिलेट्स, preposition relates its ऑब्जेक्ट, जो कि कौन होता है? नाउन और प्रोनाउन होता है, विद अदर वर्ड्स, विद अदर वर्ड्स, ठीक है? प्रेपोजिशन जो होता है वो क्या करता है? वो एक अपने ऑब्जेक्ट को नाउन और प्रोनाउन के, जो कि ऑब्जेक्ट को, जो कि कौन काम कर रहा होता है? नाउन और प्रोनाउन होता है ना। प्रेपोजिशन क्या करता है? अपने ऑब्जेक्ट को दूसरे शब्दों के साथ में रिलेट करता है। या फिर हम ये बोल सकते हैं, प्रेपोजिशन, हिंदी में हम ये बोल सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट का, अपने ऑब्जेक्ट का काम कौन करेंगे? नाउन और प्रोनाउन करेंगे। प्रेपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट का दूसरे वर्ड्स के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करने का काम करता है, ठीक है? रिलेशन एस्टेब्लिश। अब देखो देखो फर्क किससे आ गया? ऑब्जेक्ट दोनों के पास में है, फर्क किससे आ गया? फर्क आ गया वर्ब के होने से और प्रेपोजिशन के होने से। वर्ब जो है वो अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर अपनी एक्शन को या स्टेट को ट्रांसफर करती है, और प्रेपोजिशन जो होता है वो अपने ऑब्जेक्ट का दूसरे शब्दों के साथ में रिलेशन। श्वेता क्या हो गया भाई, क्या समस्या है? ये क्यों कर रही हो ऐसे? क्या समस्या हो रही है? हाँ भाई, तुम्हें समझ आ रहा है क्या सबको? क्या समस्या हो रही है? किस चीज का कंफ्यूजन है? क्या दिक्कत आ रही है? हाँ भाई श्वेता बोलो, कौन सी गहरी तुम जो है विचारों की गहराइयों में फंस रखी हो बालिका? बार बार ये वाला निशान कर देती हो। प्रेपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट को दूसरे वर्ड्स के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करता है ना, करता है। क्या कर रही हो इसे बार बार, ये कैसे मुंह बनाती रहती हो? बोलो ना, कहीं समस्या? सर ये समझ नहीं आई, सर ये रिपीट करो, सर ये चीज बताओ, है ना? तो सब चीजें समझा दी, ये समझ नहीं आते बेटा, ये चुका हुआ ना, मतलब तुम्हारे दौर को मैं क्रॉस
है ये इशारों इशारों में ना, ये स्माइली से जो मैसेज भेजे जाते हैं ये समझ नहीं आते मुझे। हाँ भाई, अभी भी कर रहा है क्या बफरिंग? यार इस श्वेता को तो, श्वेता से सवाल करना बड़ा खतरनाक निकला। पूछते बफरिंग करवा दिया श्वेता ने। बफरिंग होगी, ठीक है। The cat is sitting under the table. Under the table. ठीक है। I was working in the office. ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस पार्ट को ध्यान से देखो भाई, इस पार्ट को देखो। यहाँ पे इन क्या है? प्रेपोजिशन है ना। इन क्या है साहब? आपके प्रेपोजिशन है। और ये ऑफिस क्या है? इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। हालांकि ये नाउन है, लेकिन नाउन आपके प्रेपोजिशन के बाद में आएगा तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद में आएगा तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान रखो कि ये इस ऑफिस को क्या रिलेट कर रहा है क्या इस वर्किंग से? काम कर रहा था, लेकिन कहां काम कर रहा था? ये इन। क्या इस वर्किंग को इस ऑफिस से रिलेट कर रहा है क्या? रिलेट करने का काम, रिलेट करने का काम आपके कौन कर रहा है? कौन कर रहा है जी बताओ? ये इन प्रपोजिशन कर रहा है, इन कर रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो बात मैंने सीखी थी ना वो मेरी प्रूव हो गई यहाँ पे। ठीक है, कि प्रपोजिशन क्या करता है, वो अपने ऑब्जेक्ट को, ये क्या है आपके ऑफिस क्या है? प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ऑफिस क्या है भैया? प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये बेसिकली इन क्या कर रहा है? प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट को, मतलब अपने ऑब्जेक्ट को दूसरे शब्दों के साथ में रिलेट कर रहा है, उनके साथ में वर्किंग को ऑफिस से रिलेट कर रहा है। कर रहा है नहीं कर रहा है ना? अच्छा, यहां से बात प्रूव हो जाती है क्या कि वर्ब के ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्ब काम कर रही होती है और प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रपोजिशन काम कर रहा होता है। ये बात प्रूव हो गई क्या? बोलो बोल कहां से प्रूव हो गई? हमने प्रूव कर दी। ठीक है, यहां पे देखो अंडर प्रपोजिशन है, ये आपके प्रपोजिशन है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। किससे रिलेट कर रहा है? सिटिंग से रिलेट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे बच्चों तो हमने जो बातें करी थी, पहली मेरा पहला सवाल आप लोगों से, ठीक है, अगर आप लोगों को क्लियर हो गई ये बातें तो हम जो है वो बेसिकली अनोदर, फिर बाकी डिटेल में लेंगे। अभी तुम्हें बेसिक समझना है, बेसिक पे ध्यान दो, है ना। ठीक है, अनोदर एग्जांपल प्लीज। यू विल हैव प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स बेस्ड, मतलब पूरी जब भी प्रपोजिशन आएगा ना तो उसको ऑब्जेक्ट के साथ में देखना है। पूरी रामायण इसी के ऊपर है ना। तो ये बेसिक्स है, इतने एग्जांपल्स आएंगे, इतनी चीजें आएंगी कि देयर इज नो एंड टू इट, है ना। इसका कोई एंड ही नहीं है, राइट। ये बेसिक बात है ना, हर चीज में नजर आ जाएगी। हर सेंटेंस में प्रपोजिशन और उसका, ऑलमोस्ट हर सेंटेंस में प्रपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट आ जाता है। ऑलमोस्ट ज्यादातर सेंटेंस में आपको वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो इतने एप्लीकेशन है कि आपको, हाँ जी, लिंक करती है, रिलेट करती है, एक ही बात है ना, एक ही बात है, एक ही बात है ना। चलो फिर मेरा पहला सवाल है ना, एक ही बात है ना। मेरा पहला सवाल आप लोगों से, इंग्लिश लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट लेने का काम कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच करते हैं? जल्दी से आंसर करो। सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। इंग्लिश लैंग्वेज में प्रपोजिशन, हाँ जी, इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब और नाउन, पूजा राहुल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट का काम, ऑब्जेक्ट लेने का काम, ऑब्जेक्ट लेने का काम वर्ब और प्रपोजिशन, है ना। वर्ब के पास में ऑब्जेक्ट होता है। अगर मैं आप लोगों से सवाल ये पूछता, ऑब्जेक्ट का फंक्शन, ऑब्जेक्ट का फंक्शन कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच करते हैं ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन, तो आप नाउन और प्रोनाउन लिखो। ठीक है, ये मेरा पहला सवाल होता। ठीक है, दूसरा सवाल मैं पूछूं, ऑब्जेक्ट
is taken by verb and preposition. ऐसे बोलो भाई, है ना। ये देखो लैंग्वेज में और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऐसे होनी चाहिए, है ना। ऑब्जेक्ट किसके द्वारा लिया जाता है? वर्ब और preposition के द्वारा, है ना। और ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन कौन करता है? नाउन और प्रोनाउन करता है, ठीक है। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो ना। वर्ब के ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन काम करती है? उसके ऊपर वर्ब काम करती है। और प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर कौन काम करता है? उसके ऊपर प्रेपोजिशन काम। बोलो भाई, सबको क्लियर है यहां तक की बात है? मजा आ रहा है क्या? तो मैं बताऊं, अरे आनंद आ रहा है क्या? मजा आ रहा है क्या? बोलो हाँ सर मजा आ रहा है सर, बहुत आनंद आ रहा है। सबको आ रहा है मजा? अच्छा सबको क्लियर हो रहा है ना। मैंने बोला था आप लोगों को बच्चों गिव अप मत करना, है ना। कोई भी दिक्कत आए तुम्हारे पास मेरे फोन नंबर है, मुझे फोन करना, मुझे बता, लेकिन गिव अप मत करना, है ना। ये बात मैं आप लोगों को, गिव अप नहीं करना, है ना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत मेहनत करूंगा, बहुत अच्छे से तुम्हें सिखाऊंगा इंग्लिश लैंग्वेज, है ना। मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा, भागना मत, डरना मत। सर जो दिक्कत आए पूछ लेना, ठीक है। चिलो तुम, है ना। वो क्या आपका बैच कब आएगा? ना ना ना, राम किल्ड का कोई मीनिंग ही नहीं होता, ठीक है। राम किल्ड का कोई मीनिंग ही नहीं होता ना। बट सर इंग्लिश में एक्सप्लेन करो। हिंदी नहीं आती क्या तुम्हें? विन्नो विनोद, जूही गुप्ता हो जाएगी, है ना, कोई दिक्कत वाली बात हो जाएगी, हो जाएगी, ठीक है। चलो, है ना। तो मैंने आपके प्रेपोजिशन के ऊपर बात करी है, राइट। अब मैं बात कर लेता हूँ आपसे कंजंक्शन के ऊपर, ठीक है ना। कंजंक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं ना। देखो मैंने आप लोगों को क्या बोला था, कंजंक्शंस आपके क्या होते हैं? कंजंक्शंस होते हैं आपके जॉइनिंग वर्ड्स। जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं, ज्वाइन करने का काम करते हैं ना, ठीक है। हाँ जी, है ना। और ये किसी भी चीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में जितनी यूनिट्स हो सकती है ना, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम बात करें, तब तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा, आगे तुम पढ़ोगे तो तुम्हें और चीजें पता पड़ेगी, है ना। यूनिट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज क्या होती है? जो इंग्लिश लैंग्वेज की यूनिट्स है ना, वो इस तरीके से होती है कि सबसे छोटी होती है वो आपके वर्ड होती है। स्मॉलेस्ट कौन सी होती है? वर्ड, सबसे छोटी। उससे बड़ी क्या होती है? फ्रेज, ठीक है। उससे बड़ी क्या होती है? क्लॉज। और जो सबसे बड़ी यूनिट होती है वो कौन सी होती है? सेंटेंस। सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है? सेंटेंस, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो चीज है ये सबसे बड़ी है ना, ठीक है। ये तो सबसे बड़ी, मतलब ये एंड है, ये एंड पॉइंट है। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब एक बार बताओ रे, मान लो तुम्हें मान लो घड़ा बनाना है ना। तो घड़ा बनाना, तुमने मिट्टी ले ली, तुमने जो भी जितने सारे सामान ले लिया और उन्हें आपस में जोड़ दिया ना, ठीक है। घड़ा बन गया। तो जो सबसे बड़ी यूनिट होती है उसको उसको ज्वाइन करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इन सबको ज्वाइन करके ही क्या बनी है? सबसे बड़ी यूनिट बनी है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये कंजंक्शन ज्वाइन करने वाले वर्ड्स होंगे, तो किनको ज्वाइन कर सकते हैं? ये आपके वर्ड्स को ज्वाइन कर सकते हैं, फ्रेज को ज्वाइन कर सकते हैं और क्लोज को ज्वाइन कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? भाई इन सबको ज्वाइन करके आपके क्या बना है? ये सब आपस में, ये सब मिल करके तो आपके सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कंजंक्शन क्या करते हैं? एक वर्ड को, ठीक है, दूसरे वर्ड से ज्वाइन करवा सकता है, एक वर्ड को वर्ड से ज्वाइन करवा सकता है ना। एक फ्रेज को एक फ्रेज से ज्वाइन करवा सकता है ना। और एक क्लॉज को एक क्लॉज से ज्वाइन करवाता है ना। अब ये क्लॉज क्या होता है, ये फ्रेज क्या होती है, ये सब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि गुरुजी ये क्या, कहां पहुंच गए, ये कहां पहुंच गया ना, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद और विद क्या है, कुछ भी मत लिखो, है ना। विन्नु विनोद कुछ भी मत लिखो, ठीक है। इसने सही लिखा, अनुज ने। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब फ्रेज कहलाता है वो। क्लॉज आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है ना। हाँ ठीक है, वर्ब का फर्क होता है ना। देखो मेरी बात ध्यान सुनो, ये जो क्या होता है इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस भी रखना पड़ेगा। कुल मिलाकर के ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं। मैं कुछ एग्जांपल सेंटेंस लिख देता हूं जिससे थोड़ा सा और आप लोगों को आसानी हो जाएगी, है ना। तो मैंने आप लोगों को बोला राम एंड श्याम,
आर गुड फ्रेंड्स। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि आपके राम है और यहाँ पे एक श्याम है, ठीक है। ये वर्ड हो गया और ये वर्ड हो गया, और इसको ज्वाइन कराने का काम आपके कौन कर रहा है? ये एंड कंजंक्शन कर रहा है, ठीक है। सॉरी, ये इसको हटाओ। इन दोनों को ज्वाइन कौन करवा रहा है? एंड कंजंक्शन कर रहा है, ठीक है। ऐसे मैंने सेंटेंस लिखा, वॉचिंग टीवी एंड प्लेइंग क्रिकेट। आर माय हॉबीज। यहां पर आपने देखा कि ये आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया जिसे हम फ्रेज बोलते हैं। अभी घबराना मत, ये सब चीजें आपको बाद में समझ आएगी, ठीक है। फ्रेज व्रेज है ना, अभी तो बस मेरे को समझाना है। एंड कन्वेंशन क्या कर रहा है? इनको ज्वाइन करवा रहा है, ठीक है। राम इज माय फ्रेंड एंड श्याम इज माय कजिन, ठीक है। राम इज माय, ये एंड क्या कर रहा है? सब आपके कंजंक्शन है। ये दो क्लॉज है, क्लॉज हो गया, और ये भी आपके क्लॉज हो गए। इन दो क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन करवाना है, ठीक है। तो ध्यान रखो भैया ना, फ्रेज और क्लॉज में उलझने की जरूरत नहीं है, आगे और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। मैंने क्लॉज आपके रखा हुआ है आपके इसमें ना, अपना वो स्केड्यूल उठा करके देखना, मैंने क्लॉज रखा हुआ है ना। जब कंजंक्शन के ऊपर अपन डिटेल में चर्चा करेंगे तो क्लॉज के ऊपर भी चर्चा होगी, ठीक है। आपने देखा क्या? अपना पूरा का पूरा स्केड्यूल देखा क्या? एंड में मैंने प्रेपोजिशन और कंजंक्शन रखे हैं। जब अपन कंजंक्शन पे चर्चा करेंगे तो क्लॉज के ऊपर भी चर्चा हो जाएगी, फ्रेज के ऊपर भी चर्चा हो जाएगी, ठीक है। कोई लोड नहीं लेना, अभी तो अपने को बेसिक बात है। अभी बेसिक बात है ऐसे कि मान लो कोई भी सेंटेंस में लिखो तो आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि भैया ये मैं बोलूं ज्वाइन कर रहा है यहाँ पे, ये तो आपको समझ आ, हाँ सर ज्वाइन कर रहा है, राइट। पूरा ये जो मेरी क्लास में आए वो तो पूरा नजर आ रहा होगा ना, पूरा का पूरा स्किट। तो ये सब चीजें क्या आप लोगों को समझ में आएगी बाद में, जब मैं आप लोगों को और ज्यादा डिटेल में जाऊंगा ना। छोटी छोटी तुम्हें जितनी जरूरत है उतना मैं आप लोगों को मैंने बता दिया ना, ठीक है। चलो एक बार फटाफट से जो भी मैंने पढ़ाया आप लोगों को उसको मैं रिवाइज करा देता हूँ ना। सर अल्फाबेट आपके स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं होता क्या? अल्फाबेट अब यार छोड़ो, तुम ये बच्चों वाली बातें करते हो ना। मैं बोल रहा हूँ सबसे मीनिंगफुल यूनिट आपके कौन सी होती है? जो जिसका कोई अर्थ निकलता हो वो वर्ड होता है, समझ रहे हो? सबसे मीनिंगफुल मतलब मीनिंगफुल स्मॉलेस्ट यूनिट, ऐसा मीनिंग मतलब ऐसी स्मॉलेस्ट यूनिट जिसका कोई मीनिंग निकलता हो वो वर्ड होती है, ठीक है। ठीक है, इधर आओ ना। चलो तो मेरा पहला सवाल आप लोगों से है, सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है ना। क्वेश्चन नंबर 1 ये है मेरा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच से आप क्या समझते हो? आंसर करो भैया ना, और कमेंट बॉक्स में कम ध्यान दिया करो, अपना कमेंट्स पे कम ध्यान दो। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? एनालिसिस ऑफ वर्ड, शाबाश, शब्दों का एनालिसिस होता है, एनालिसिस ऑफ वर्ड्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? शब्दों का एनालिसिस होता है, ठीक है। अच्छा टोटल कितने होते हैं? टोटल कितने होते हैं? 8। वेरी नाइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कौन कौन से होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। ये आपके 8 होते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि नाउन और प्रोनाउन जो होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है? सब आपके नाउन और प्रोनाउन का क्या फंक्शन होता है? बोलो भाई। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, है ना। अभी फिलहाल हम सब्जेक्ट, हालांकि कॉम्प्लीमेंट भी होता है लेकिन उस पर बाद में, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 एडजेक्टिव और एडवर्ब का क्या काम होता है? एडजेक्टिव और एडवर्ब का क्या काम होता है? क्वालिफाई करने का काम करता है, क्वालिफाई करने का काम करता है ना। एडजेक्टिव और एडवर्ब क्या करते हैं? क्वालिफाई करने का काम करते हैं। एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है और एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है? ये बताओ। एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है? ये नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, और ये एडवर्ब, वर्ब, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव,
किसको क्वालिफाई करता है भाई? वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव, है ना? वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, बोलो भाई सारे के सारे, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, है ना? ठीक है, तो एडवर्ब के अंदर वर्ब छुपा हुआ है, देखो इस ध्यान से देखना, एडवर्ब के अंदर ही वर्ब छुपा हुआ है, एडवर्ब में खुद एडवर्ब छुपी हुई है, और इससे रिलेटेड एक और वर्ड हुआ गया, वो कौन सा हो गया? एडजेक्टिव। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट किसके पास में होता है? वर्ब के पास में, बोलो भाई, सब्जेक्ट किसके पास में होता है? वर्ब के पास में, है ना? ठीक है, ऑब्जेक्ट किसके पास में होता है? ऑब्जेक्ट किसके पास में होता है? वर्ब और प्रेपोजिशन के पास में। सब्जेक्ट किसके पास में होता है? केवल वर्ब के पास में। लेकिन ऑब्जेक्ट किसके पास में होता है? वर्ब के पास में भी होता है और प्रेपोजिशन के पास में भी होता है। ठीक है, वर्ब के पास में होता है, प्रेपोजिशन के पास में। अच्छा, वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर कौन काम करती है? वर्ब काम करती है ना? और प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर कौन काम करती है? उसके ऊपर प्रेपोजिशन काम करती है। अच्छा, वर्ब अपने ऑब्जेक्ट पे काम करेगी तो क्या क्या काम करेगी? वर्ब अपने ऑब्जेक्ट पे काम करेगी तो क्या काम करेगी? एक्शन को या स्टेट को ट्रांसफर करेगी, एक्शन या स्टेट को ट्रांसफर करेगी, एक्शन को या स्टेट को ट्रांसफर करेगी। और प्रेपोजिशन जो है वो अपने ऑब्जेक्ट पे काम करेगा तो क्या काम करेगा? प्रेपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट पे काम करेगा तो क्या काम करेगा? रिलेट करेगा उसको, है ना? रिलेट करेगा दूसरे शब्दों के साथ में। मिलियंस ऑफ पीपल में मिलियंस आपके न्यूमरल नाउन है ना, रिलेट करेगा। ठीक है, कंजंक्शन आपके कैसे वर्ड्स होते हैं? ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं। कंजंक्शन कैसे वर्ड्स होते हैं? ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं। किसको ज्वाइन करवाते हैं? वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को, है ना? किसको ज्वाइन करवाते हैं? वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को ज्वाइन करवाते हैं। ठीक है, आई होप आप सब लोगों को ये सब चीजें क्लियर है जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई है, आज की सारी बातें आप लोगों को क्लियर है। और आई होप मेरी पहली क्लास की शुरुआत अच्छी हुई है ना? ठीक है, तो मजा आया होगा, आई होप, है ना? चलो, है ना? वेरी नाइस, आई होप आप सब लोगों ने एंजॉय किया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा होता है सेंटेंस का, बताना जरा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा होता है? वर्ब। शाबाश, वर्ब नहीं है तो सेंटेंस का कोई अस्तित्व नहीं है। वर्ब नहीं है तो सेंटेंस का अस्तित्व आपके नहीं है। ठीक है, चलो भाई, फिर है ना, आज के लिए इतना ही लेते हैं, है ना? और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। और अगर तुम्हारा कोई भी भाई दोस्त अगर इंटरेस्टेड है तो भैया उसको ना मेरे रेफरल कोड का प्रयोग करवा देना। बैच आज स्टार्ट हुआ है, पहली क्लास हुई है, सो उनको बोलना हर्ष 11 रेफरल कोड का प्रयोग करके अनअकैडमी प्लस ले ले, हर्ष 11 रेफरल कोड। ठीक है, तो एक बार सारे के सारे हर्ष 11 लिख दो, फिर बाय बोल दो, है ना? हर्ष 11, हर्ष 11। ठीक है, चलो, टेलीग्राम वगैरह आप लोगों को बता ही दिया। और हाँ, इंस्टा पे भी नई नई प्रोफाइल बनाई है, ये देखो इंस्टाग्राम पे, है ना? तो इंग्लिशर्स नाम से इंस्टा पे सर्च करोगे ना, ये देखो इंस्टा का निशान है ना? तो इंस्टा पे अगर फॉलो करोगे तो इंस्टा पे भी मैं आप लोगों से बातचीत कर लूंगा। ठीक है, चलो, बाय बाय, टेक केयर ऑल, बाय, ध्यान रखो अपना, बाय। डिटरमिनर और एडजेक्टिव में डिफरेंस होता है, अपन बताएंगे, सिखाएंगे आप लोगों को। ठीक है, चलो।